यह करीब 40 किलो की एक सड़ी गली सैल्मन मछली है। इसका पूरा शरीर गल चुका है और इससे तेज बदबू आ रही है। लेकिन ऐसी मछली सिर्फ एक नहीं है, नदी में इस तरह की हजारों सैल्मन मौजूद हैं। हर साल इस मौसम में बड़ी संख्या में सैल्मन अपने जन्म स्थान पर अंडे देने के लिए वापस लौटती है। अंडे देने के बाद उनके शरीर धीरे धीरे खुद ही खराब होने लगते हैं। इसी दौरान ये सैल्मन बड़ी मछलियों का भोजन भी बन जाती है। यही वजह है कि सिरिल यहाँ आया था। वह इस मौके का इस्तेमाल करके 2 मीटर से भी बड़ी मछली पकड़ना चाहता था। इस तरह की मछलियों का वजन आमतौर पर करीब 100 किलो या उससे ज्यादा होता है। इसलिए फिशिंग रॉड और लाइन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। पूरी तैयारी के लिए सिरिल ने अपने साथियों से बड़ी मछली फंसने जैसी स्थिति की जांच करवाई। जब यह तय हो गया कि उपकरण मजबूत हैं, तो सभी लोग नदी के गहरे हिस्से की ओर बढ़ गए। लेकिन जंगल में घुसे ही उन्हें एक डरावनी चीज दिखाई दी। नदी की सतह पर एक मरे हुए मूस का शव तैर रहा था। इतनी बड़ी जानवर को इस तरह फाड़ देने का काम ज्यादातर ग्रिजली भालू ही कर सकता है। इसका मतलब था कि भालू आसपास ही हो सकता है। सिरिल ने तुरंत भालू भगाने वाला, शोर पैदा करने वाला उपकरण निकाला, जिसका मकसद सिर्फ तेज आवाज से जानवर को डराना होता है। इसके बाद उसने एक ऐसी जगह चुनी जो उसे थोड़ी सुरक्षित लगी। वह मछली पकड़ने की तैयारी करता रहा और साथ साथ आसपास पर नजर भी रखता रहा। तभी एक काला भालू कुछ दूरी पर दिखाई दिया जो उनकी तरफ देख रहा था। साफ था कि इलाके में सिर्फ एक नहीं, कई भालू मौजूद हैं। अगर भालू हमला कर देते तो इंसानों के लिए बच पाना मुश्किल हो जाता। इसलिए सिरिल ने तुरंत उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। वह किसी को भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। नई सुरक्षित जगह ढूंढने के बाद उन्होंने इस बार चारा डालने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का सोचा। चूंकि ये मछलियां नदी की तलहटी में खाना ढूंढती हैं, इसलिए चारे के साथ एक भारी वजन लगाया गया ताकि वह ऊपर न तैरे। ड्रोन की मदद से चारा करीब 100 मीटर दूर गिराया गया और फिर सब लोग चुपचाप इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद रील की लाइन तेजी से खींचने लगी। इससे साफ था कि कोई बड़ी मछली फंसी है। जैसे जैसे लाइन खींची जा रही थी, खिंचाव और ज्यादा महसूस हो रहा था। सिरिल को लगा कि मछली की लंबाई शायद 2 मीटर से ज्यादा हो सकती है। उसने कैमरामैन से कहा कि बाकी साथियों को बुला लिया जाए ताकि अगर मछली बड़ी निकले तो उसमें ट्रैकर लगाया जा सके। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मछली पानी की सतह पर आई। वह एक बहुत बड़ी व्हाइट सर्जन मछली थी। हालांकि वह काफी बड़ी थी, लेकिन उसकी लंबाई करीब 1.6 से 1.7 मीटर ही थी, जो सिरिल के लक्ष्य से कम थी। इसलिए उसने और बड़ी मछली पकड़ने के लिए इस बार ज्यादा चारा और भारी वजन इस्तेमाल किया और ड्रोन से चारा और गहरे पानी में डाला। हालांकि चारा बहुत भारी नहीं था, लेकिन ड्रोन संतुलन खो बैठा और करीब 300 मीटर दूर जाकर गिर गया। यह थोड़ा अफसोसजनक था, लेकिन चारे का असर अच्छा रहा। 10 मिनट के अंदर ही फिर से रॉड में हलचल शुरू हो गई। इस बार भी खिंचाव से साफ लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मछली को बाहर निकाला गया। इस बार मछली की लंबाई 2 मीटर से ज्यादा थी। यही वह मछली थी जिसकी सिरिल तलाश कर रहा था। अब अगला काम था इसमें एक ट्रैकर लगाना ताकि भविष्य में इसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। जांच करने पर पता चला कि यह एक नर सर्जन मछली थी। तय समय के भीतर उसके शरीर में ट्रैकर लगाया गया और घाव को सिल दिया गया ताकि मछली को नुकसान न पहुंचे। इलाज पूरा होने के बाद घाव को साफ किया गया। मछली की लंबाई 2.31 मीटर थी। सर्जन मछलियां करीब 150 साल तक जीवित रह सकी हैं। इसलिए यह मछली अभी पूरी तरह जवान भी नहीं मानी जाती। कुछ सर्जन तो 5 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। सब कुछ पूरा होने के बाद मछली को वापस नदी में छोड़ दिया गया। इस तरह सिरिल का आज का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया।